अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट मिशाल इम्तियाज़ हाज़िर खिदमत है। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है हल्दी की काश्त। हल्दी की काश्त का बेहतरीन मौसम कौन सा है, इसमें कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, इसमें कौन सी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों का मौसम तदारुक क्या है और हल्दी को खुश्क किस तरह किया जाता है, ये तमाम तफसीलन हम आपको बताएँगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हल्दी मौसम गर्मा की इंतहाई अहम और मसालेदार फसल है। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ी मिकदार में मगर हर घर में किया जाता है। घरों में हल्दी सालन का रंग और जायका खुशगवार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा चूँकि हल्दी खून साफ़ करती है इसलिए अक्सर अद्वियात में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात करेंगे हल्दी की काश्त के लिए मौजू आबो हवा की। तो नाज़रीन, पंजाब में हल्दी की काश्त का मौजू मौसम वस्त अप्रैल है, यानी कि 15 अप्रैल के बाद आप इसको काश्त कर सकते हैं और जनवरी के महीने में हल्दी बर्दाश्त के काबिल हो जाती है। फसल से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रख़ेज़ मेरा ज़मीन जिसमें पानी का निकास अच्छा हो मौजू रहती है। जिस खेत में हल्दी लगाना मकसूद हो इसका अच्छी तरह हमवार होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें आपाशी या बारिश का पानी खड़ा ना रहे। मज़कूरा खेत में हल्दी की काश्त से कम एक महीना पहले गोबर की गली सड़ी खाद बहिसाब 25 से 30 टन फ़ी एकड़ डालकर खेत में अच्छी तरह मिला दें। अगर इस खेत में सब्ज़ खाद दबा दी गई हो तो और मुफीद होगा, क्योंकि नामियाती मादा की मौजूदगी कामयाब फसल और अच्छी पैदावार की ज़मानत है। फसल की काश्त शुरू करने से पहले 3 बोरी सुपर फास्फेट और 2 बोरी अमोनियम सल्फेट फ़ी एकड़ डालकर खेत में अच्छी तरह मिला दें। 1 एकड़ रकबा काश्त करने के लिए 600 से 700 किलोग्राम बीज दरकार होता है। तजर्बात से पता चला है कि अगर दरमियान वाली गोल गठियाँ बीज के इस्तेमाल की जाएं तो पैदावार में काफ़ी इजाफा हो जाता है। लिहाजा बर्दाश्त के वक्त दरमियान वाली गठियाँ चुन के बीज के लिए मुख्तस कर लेनी चाहिए। हमवार ज़मीन पर कतार से कतार का फासला 45 से 50 सेंटीमीटर और पौधे के दरमियान 15 से 20 सेंटीमीटर रखकर खरपा की मदद से तकरीबन 5 सेंटीमीटर गहरा बीज काश्त करें और काश्त के बाद खेत में 3 सेंटीमीटर खोरी की तह बिछा दें। खोरी डालने से ज़मीन की नमी ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगी, जिसकी बदौलत दर्जा हरारत कम रहेगा और हल्दी की गठियाँ गर्मी के नुकसानदेह असर से महफूज रहेंगी। फसल का उगाव अच्छा, बढ़ोतरी, तसल्ली बख्श और ज़्यादा पैदावार होगी। हल्दी का उगाव काश्त से 1 माह बाद शुरू हो जाता है और तकरीबन 3 माह में मुकम्मल होता है। हल्दी की काश्त 60 से 70 सेंटीमीटर के फासले पर बनाई गई वट्टों पर भी की जाती है, लेकिन हमवार ज़मीन पर काश्त की हुई फसल ज़्यादा पैदावार देती है। इस फसल की काश्त बत्तर ज़मीन में भी की जा सकती है, बाद में बवक्त ज़रूरत पानी लगा दें। इस तरीके से पानी की बचत हो सकती है। और अब आपको बताएंगे आपाशी और मौजू खादों के इस्तेमाल के बारे में। फसल की काश्त के फ़ौरन बाद आपाशी कर दें और हर हफ्ते बाद आपाशी करते रहें, लेकिन ये ख्याल ज़रूर रखें कि पानी खेत में खड़ा ना रहे। हल्दी की गठियाँ गल जाएंगी और फसल नाकाम हो जाएगी। खेत में खोरी डाले जाने की सूरत में बूटियाँ कम उगेंगी और उग आए तो उनको बारिशों के मौसम तक खेत से ना निकालें। बसूरत दिगर 1-2 हल्दी की गठियाँ ज़ाया होंगी और दूसरे सतह ज़मीन पर गर्मी का असर मुकाबलतन ज़्यादा होगा। जब बारिशें शुरू हों तो खेत से जड़ी बूटियाँ निकाल दें और फसल की सफाई कर दें, लेकिन बेहतर होगा कि जड़ी बूटियाँ काटने के बाद खेत में ही पड़ा रहने दें। इस तरह ये गल सड़कर ज़मीन में शामिल हो जाएंगी और ज़मीन में नामियाती मादे की मिकदार बढ़कर फसल की बढ़ोतरी पर मस्बत असर डालेंगी। फसल की अच्छी नशोनुमा के लिए 2-3 बार गोडी करें। हल्दी की फसल के लिए कीमियाई खादें बिल्लिहाज 16, 32, 72 बिलतरतीब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। नाइट्रोजनी खाद 4 एक साथ में इस्तेमाल करें। पहली किस्त बिजाई के वक्त, दूसरी 1 माह, तीसरी 2 माह और चौथी 3 माह बाद डालें। फसल में गोडी करके पौधों को मिट्टी चढ़ा दें। इस तरह पौधों की नशोनुमा अच्छी और पैदावार ज्यादा हासिल होगी। हल्दी की फसल के पत्ते शुरू जनवरी तक बिल्कुल सूख जाते हैं और फसल बर्दाश्त के काबिल हो जाती है। जब बर्दाश्त करने का प्रोग्राम हो तो खेत में हल्की सी आपाशी कर दें और 3-4 दिन बाद मुनासिब बत्तर में पत्ते इकट्ठे करके किसी की मदद से बर्दाश्त करें। फसल की बर्दाश्त बत्तर में करना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़मीन गीली होगी तो बर्दाश्त सही ना होगी और गठियों पर से मिट्टी वगैरह भी नहीं उतरेगी, बर्दाश्त में दिक्कत भी होगी और गठियाँ भी टूट जाएंगी। और अब बात करें कि हल्दी का बीज किस तरह महफूज किया जाता है। अगर काश्त की गई हल्दी में आइंदा फसल के लिए बीज रखना हो तो बीज का कुछ हिस्सा खेत में रहने दें और काश्त से चंद रोज कबल बर्दाश्त कर लें, लेकिन अगर बीज खरीद कर बोना हो तो बेहतर है कि बीज शुरू मौसम में ही खरीद लें।
इस तरह एक तो बीज सस्ता मिल जाएगा और दूसरे अपनी मर्जी का अच्छा बीज हासिल हो जाएगा, वरना आखिरी मौसम में बीज एक तो काफी महंगा मिलेगा और फिर वो इतना अच्छा भी ना होगा। अच्छे बीज पर अगर चंद दाम ज्यादा भी खर्च कर दे तो घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा बीज ही अच्छी फसल और ज्यादा पैदावार का जामिन होता है। बीज को अगली फसल की काश्त तक महफूज और ताज़ा रखने के लिए इसे किसी सायादार जगह पर रखें और इस पर मिट्टी की 4 से 7 सेंटीमीटर तह बिछा दें। इस तरह हल्दी की गठियाँ बिल्कुल महफूज रहेंगी। और नाज़रीन, अब बात करेंगे कि हल्दी की फसल में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो नाज़रीन, इसकी 2 किस्म की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। नंबर 1 पत्तों का मुरझाव और नंबर 2 बीज का गल सड़ जाना यानी और पौधों का मुड़ जाना। पत्तों के दाग की बीमारी में पत्तों पर छोटे छोटे नमदार धब्बे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जो बाद में पीले रंग के हो जाते हैं और बाद अज़ां ये धब्बे भूरे रंग के हो जाते हैं। शदीद गर्मी की सूरत में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पौधा अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पाता। इस बीमारी के तदारुक के लिए बीमारी के ज़ाहिर होते ही प्रोग्राम में बताए जाने वाले फफूंदीकश अद्वियात में से अदल बदल के असूल को मद्देनज़र रखते हुए 5 दिन के वक्फे से अच्छी तरह स्प्रे करें ताकि पौधा मुकम्मल तौर पर फफूंदीकश जहर से भीग जाए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम फी एकड़, टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 70 ग्राम फी एकड़, इजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस प्रोपिकोनाजोल 250 मिलीलीटर फी एकड़, डाइफिनोकोनाजोल प्लस प्रोपिकोनाजोल 150 ग्राम फी एकड़, सल्फर 800 मिलीलीटर, थायोफिनेट मेथाइल प्लस क्लोरोथिनोल 300 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। और बीज का गलाव या पौधों का मुरझा जाने की बीमारी में मुतासरा खेत में बुवाई ना करें। बीज को हमेशा फफूंदीकश जहर लगाकर काश्त करें। बीज को मंदरजा झेल फफूंदीकश जहरों में से किसी एक का इंतखाब करके जहर पाशी करें। इजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनाकोनाजोल 700 मिलीलीटर, फोसिटाइल एल्यूमिनियम 1.5 किलोग्राम फी एकड़, थायोफिनेट मेथाइल प्लस क्लोरोथिनोल 1.5 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इन तमाम मराहिल के बाद अब बारी आती है कि हल्दी को सुखाया किस तरह जाता है, इसको उबाला कैसे जाता है और इसकी बारिश किस तरह की जाती है। खाम हल्दी को खेत से निकालने के बाद अच्छी तरह साफ़ किया जाता है और फिर इसे उबाल कर और भून कर सुखाया जाता है। हल्दी को उबालने के लिए हल्दी की गठियों को 1 घंटा तक पानी में उबाला जाता है। इस मकसद के लिए बड़े बड़े कड़ाहे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन घरेलू इस्तेमाल के लिए गुड़ बनाने वाले कड़ाहे और भट्टियाँ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जब गठियाँ हाथ से दबाने पर नरम मालूम हो तो इनको धूप में डाला जाता है। ये 8-10 दिन में खुश्क हो जाती हैं। हल्दी को ऐसे मौसम में उबालना चाहिए जब मतला अबर आलूद ना हो और बारिश का कोई भी इम्कान ना हो, क्योंकि अगर मतला अबर आलूद होगा तो हल्दी की गठियाँ जल्द खुश्क नहीं होंगी और इनकी अंदरूनी रंगत भी खराब हो जाएगी। हल्दी उगाने वाले इलाकों में हल्दी उबाल कर खुश्क करने का तरीका राइज है। हल्दी को भून कर सुखाने में हल्दी की गठियों पर सरसों का तेल लगाकर भूनने वाली भट्टियों पर 8-10 मिनट तक भूना जाता है। इसके बाद इनको निकाल कर खुश्क कर लिया जाता है। इस तरीके से गठियाँ 2-3 दिन में खुश्क हो जाती हैं। जिन इलाकों में मतला अबरलूद और बारिशों का इम्कान हो वहाँ ये तरीका ज़्यादा कामयाब रहता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, अब वक्त है आपसे विदा लेने का, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। खुदा हाफिज़।